हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हेमा धर्मेल। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू सेशन के बारे में। आखिर कहीं ना कहीं हम चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या प्राइवेट जॉब के लिए, हमें अपना साक्षात्कार देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस किसे बोलते हैं साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। हमें इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरव्यू बिना दिए हम जॉब नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जॉब करने के लिए हमारा बहुत अहम हिस्सा होता है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो इंटरव्यू होती है। हम इसे पास करने के बाद ही जॉब कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को सक्सेस के लिए आगे ले जा सकते हैं। तो हमें जॉब के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है जॉब से पहले या इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए हम आज इस वीडियो में इन्हीं कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे। सो मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए और इसे सुनिए और इन टिप्स को यूज़ कीजिए, इनको ध्यान से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। इन टिप्स के माध्यम से आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। तो आइए हम बात करते हैं आज इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे पहले एक अच्छा CV या फिर रेज्यूम कंप्लीट कर लीजिए। आपका एक रेज्यूम अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखने ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपका पूरा बायोडाटा हो, पूरी डिटेल हो, वो अप टू डेट होना चाहिए। उसमें सारी चीज़ें होना चाहिए, नाम, पिता नाम, फादर, आपका ईमेल आईडी, एवरीवन, जो भी आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है वो सारी डिटेल आपके रिज्यूम में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेकंड स्टेप होता है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो सोशल साइट पे आप अपनी कैसे अपडेट कर रखी है, सोशल साइट पे आप क्या क्या अपडेट करते हैं, उसको इंटरव्यू जाने से पहले अपने सोशल साइट को एक अच्छे से अप टू डेट कर लीजिए। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वो सबसे पहले आपकी सोशल साइट चेक करता है कि आपने अपने सोशल साइट को कैसे अप टू डेट कर रखी है, आपने वहाँ पे अपनी क्या क्या जानकारी इंसर्ट कर रखी है, डाल रखी है। सो नेक्स्ट आपके इंटरव्यू के बारे में, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। जाने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, उसका नॉलेज अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि एम्प्लॉयर्स जब आप इंटरव्यू सेशन में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे तो एम्प्लॉयर्स जो है वो अपनी कंपनी के बारे में जानेगा, आपसे कुछ सवाल ऐसे करेगा ताकि वो जानना चाहता है कि आप इंटरव्यू में आए तो हैं लेकिन आपने आने से पहले कंपनी के बारे में सर्च किया है या नहीं। इंटरव्यू से पहले कुछ प्रैक्टिस ज़रूर करना है, जैसे मॉक इंटरव्यू। सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस के लिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और खुद कॉन्फिडेंस के साथ कुछ नॉर्मल क्वेश्चन जो कि नॉर्मली सभी जॉब टाइम में पूछे जाते हैं, अपना परिचय, इंट्रोडक्शन, ऐसे नॉर्मल कुछ क्वेश्चन जो कांच के सामने खड़े होकर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि इंटरव्यू टाइम में उनको टाइम वेस्ट किए बिना उनका अच्छे से जवाब पूरे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ दे सकें। इंटरव्यू के लिए सही समय यानी सही टाइम पे आप पहुंच जाएं। तो और मैं तो कहूँगी कि टाइम से पहले पहुंच जाए ताकि आप रिफ़्रेश हो सकें फुल कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे से आप अपना इंटरव्यू दे सकें। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। ड्रेसिंग सेंस आपका बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, ज़्यादा चमक धमक के कपड़े ना हो और ज़्यादा सज धज के ना जाएं। फॉर्मल तरीके से आप इंटरव्यू देने जाएं। आपका ड्रेसिंग सेंस कंपनी के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि फ़र्स्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है लास्ट इम्प्रेशन। वही हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए जो कंपनी चाहती है। इंटरव्यू पर जाने से पहले बैलेंस्ड डाइट करें ताकि अगर आपने हाई डाइट लिया या हैवी डाइट लिया है या आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो आपको इंटरव्यू देते समय, इंटरव्यू पर जाने के बाद या इंटरव्यू जाते समय आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो ऐसा खाना ना खाएं। अपनी डाइट बैलेंस रखें और नॉर्मल खाना खाएं जिससे आप बिल्कुल नॉर्मल और अच्छे तरीके से इंटरव्यू को पास कर सकें। एम्प्लॉयर्स के सामने आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। एम्प्लॉयर्स के सामने इम्प्रेशन आपका बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो क्योंकि कहा जाता है, आपने सुना होगा और आप भी कहते होंगे, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन एम्प्लॉयज़ के सामने होता है, हमारा वही लास्ट इम्प्रेशन होता है। पहले से जो हमारी छवि एम्प्लॉयर्स की आँखों में छप जाती है, वही हमारी हमेशा छवि बनी रहती है। अच्छी छवि अगर आपने बना ली तो हमेशा आप अच्छी छवि में उसकी निगाहों में बने रहेंगे। इसीलिए आपका इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए, सब बेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू देते समय आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए।
आप कहीं भी देख रहे हैं कुछ तो भी हिल रहे हैं, आपका चलने से लेकर वेलकम मे आई कम इन से लेकर चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सारा आपका बॉडी लैंग्वेज में आता है, जो कि आपका एज अ पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहीं भी, उनका आई कांटेक्ट बना हुआ होना चाहिए, ब्लड से हमारा आई कांटेक्ट बना हुआ रहे। और कोशिश करिए कि जिस लैंग्वेज को उन्होंने इंटरव्यू के लिए चूज़ किया है, सेलेक्ट किया है, उसी लैंग्वेज में हम जवाब दें। और अधिक से कम शब्दों में, कम से कम वर्ड्स में हम यूज़ करें, ज़्यादा ना बोलें और फालतू उनको बोलकर या किसी अन्य तरीके से हम उनका ध्यान डाइवर्ट ना करें, उन्हें कंफ्यूज ना करें। कंप्यूटर देते समय हमें लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए, हम कोई भी भाषा यूज़ ना करें। विशेष रखिए, अगर आपने हिंदी में ही बोलना है तो पूरा हिंदी में बोलिए, या पूरा इंग्लिश बोलना है तो फिर पूरा इंग्लिश बोलिए, या जो भी भाषा आप हिंदी, निमाड़ी जो भी आप बोलते हैं उसी लैंग्वेज को आप, सभी भाषाओं को मिक्स ना करें और कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करें। और चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ रहे। कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो कि नॉर्मली सभी जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लें, उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में उन क्वेश्चंस के जवाब दे सकें। और उन क्वेश्चन की लिस्ट आप पहले से बनाकर तैयार कर लीजिए ताकि आप उनको अच्छे से रीड कर सकें। इंटरव्यू देते समय अप टू डेट रहें और लिमिट वर्ड्स यूज़ करें। गलत जवाब देकर या किसी अन्य तरीके से एम्प्लॉयर्स को कंफ्यूज ना करें। डबल मीनिंग क्वेश्चन, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। डबल मीनिंग क्वेश्चन जो होते हैं उनको एम्प्लॉयर्स ज़रूर आपसे पूछते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ये जानना चाहते हैं कि आपकी थिंक कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, आप किस तरह सोचते हैं। आप डबल मीनिंग के क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही अच्छे से, बहुत सोच समझ के उसका जवाब दें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंक वो चेक करते हैं। एम्प्लॉयर से कम लास्ट टाइम में एक सवाल ज़रूर करें, चाहे वो आपने अगर गलत जवाब दिया है या आप कंफ्यूज थे उसके क्वेश्चन पूछते समय, अगर आप किसी सवाल जवाब देने में कंफ्यूज है तो वही सवाल लास्ट में आप पूछ लीजिए। या आप उस कंपनी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप वो सवाल पूछ लीजिए। आप कोई भी एक सवाल ज़रूर पूछिए जिससे आपका प्लस पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स ये जानता है, उस चीज़ से ये समझता है कि आप केवल बताने के ही नहीं बल्कि जानने के भी इच्छुक हैं, कुछ करने के इच्छुक हैं। इसलिए आप एक सवाल ज़रूर करें लास्ट टाइम। जब आप, ऐसा ना हो बीच में ही सवाल कर लें, सर को रोके ना, लास्ट में आप अपना सवाल दिमाग में रखें। और दिमाग में रखने के से लास्ट में जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है तब आप उस सवाल को इंटरव्यू सर से ज़रूर पूछें, एम्प्लॉयर से ज़रूर पूछें, ताकि एम्प्लॉयर्स आपसे खुश हो जाएं और आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाए। सो इस वीडियो का कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताए गए हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो आप इन्हें अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको इंटरव्यू में कोई फेल नहीं कर सकता। इसलिए मेरी वीडियोस को विशेष रूप से देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।